नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी का खजाना में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में किए गए हर कर्म का हिसाब प्रकृति रखती है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आज की कहानी इसी बात को समझाने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। मोहन नाम का एक लड़का था। उसका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। उसके माता पिता का निधन तब हो गया था जब वह केवल 3 साल का था। न तो उसके ननिहाल से कोई था और न पिता की तरफ से। वह पूरी तरह अकेला था। मोहन को एक अनाथालय में भेज दिया गया, जहां उसने रहना और पढ़ाई करना शुरू किया। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक ऐसा मुकाम दिया जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने सेना में भर्ती होकर एक अधिकारी के रूप में नौकरी शुरू की। मोहन ने अपनी जिंदगी में कभी आराम की मांग नहीं की। सेना में जो भी सैलरी मिलती वह उसे बचा कर रखता। वह कैंटीन में खाना खाता और सेना के कैंप में ही रहता। उसका खर्च न के बराबर था। वह न किसी से ज्यादा घुलता मिलता था और न ही उसने शादी करने का सोचा। मोहन की सादगी और ईमानदारी ने कैंटीन में आने वाले एक व्यापारी सूरजमल सेठ का ध्यान खींचा। सूरजमल एक बहुत चालाक इंसान था जो कैंटीन में सामान सप्लाई करता था। वह कई सालों से मोहन को देख रहा था और उसकी ईमानदारी और पैसे बचाने की आदत को समझ चुका था। एक दिन सूरजमल ने मोहन से कहा, मोहन जी, मैंने सुना है कि आप अपनी सैलरी को बैंक में जमा करते हैं। यह बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि इन पैसों को बढ़ाने का कोई तरीका होना चाहिए? मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, मुझे पैसों का लालच नहीं। मेरे पास जो है वही काफी है। सेठ ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर आप अपने पैसे मेरे व्यापार में लगाएं तो मैं आपको अच्छा मुनाफा दूंगा। यह मेरी गारंटी है। मोहन ने पहले मना कर दिया, लेकिन सेठ ने उसे बार बार समझाया और वादा किया कि वह पैसे लौटाएगा। आखिरकार मोहन ने सेठ पर भरोसा कर लिया और अपनी जमा पूंजी उसे दे दी। सूरजमल ने मोहन के पैसों से अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे सेठ अमीर होता गया उसकी नीयत में खोट आने लगी। उसने सोचा कि अगर वह मोहन का पैसा वापस नहीं करेगा तो उसे और भी ज्यादा लाभ होगा। इसी बीच पड़ोसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया। मोहन को भी युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। वहां का इलाका बहुत दुर्गम था और सैनिकों को घोड़े पर ही जाना पड़ता था। मोहन को एक बिगड़ैल घोड़ी दी गई। घोड़ी को काबू में करने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। घोड़ी उसे सीधे दुश्मन के खेमे में ले गई। वहां मोहन पर गोलियां चलाई गई और वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जब सेठ को मोहन की शहादत की खबर मिली तो उसने दुख जताने का नाटक किया, लेकिन अंदर से वह खुश था। उसने सोचा, अब मुझे मोहन का पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। यह पैसा अब मेरा ही है। सेठ का स्वर्णिम समय मोहन के पैसों से सूरजमल का व्यापार और भी बढ़ गया। वह अमीर से अमीरतर होता गया। उसके जीवन में हर तरफ खुशहाली थी। कुछ समय बाद सेठ का बेटा अमर बड़ा हुआ और व्यापार में उसका साथ देने लगा। अमर की शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से कर दी गई। सेठ ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद अमर को अचानक चक्कर आने लगे। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्रेन कैंसर है। सेठ ने पैसे की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन तमाम इलाज और डॉक्टरों को बदलने के बाद भी अमर की हालत बिगड़ती गई। कुछ महीनों के अंदर ही अमर ने दम तोड़ दिया। अमर की मौत के बाद सेठ पूरी तरह टूट गया। तभी एक साधु उसके घर के पास आए और उसके विलाप को सुनकर वहां पहुंचे। साधु ने कहा, सेठ, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। सेठ ने गुस्से में कहा, महाराज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? साधु ने कहा, तुमने मोहन का पैसा हड़प लिया। उसकी मौत पर तुमने मिठाई बांटी थी। वह पैसा तुम सरकार, अनाथालय या जरूरतमंदों को दे सकते थे, लेकिन तुमने नहीं दिया। तुम्हारे बेटे अमर ने पिछले जन्म में घोड़ी का रूप लिया था जिसने मोहन की जान ली थी। आज वह तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो बीज हम आज बोते हैं वही कल पेड़ बनकर हमारे सामने आता है। कर्म का हिसाब प्रकृति हमेशा करती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी का खजाना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।